हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे तोरण, जो बनाने में बहुत ही इजी है और देखने में आप देखें बहुत ही सुंदर है। इसे आप अपने घर के मेन गेट या किसी भी रूम की गेट या मंदिर को डेकोरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। देखें, अच्छा है इसका कलर कॉम्बिनेशन और बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। तो हमने आपको सभी चीज़ें बनाना, फ्लावर, लीफ और पीछे का जो बेल्ट है वो सभी चीज़ बनाना बहुत ही आसान है। तो हम शुरू करते हैं तोरण बनाना, जिसे हम बंधन बार भी कहते हैं। बनाने के लिए अब हम पहले नॉट लगाएंगे और फिर बनाएंगे 6 बार चैन स्टिच, 1 2 5 और 6, और फिर जो हमारी ये नॉट लगाई थी उसी में इसको अटैच कर देंगे। निकाला इसमें से, ये अटैच कर दिया। एक सर्कल, ये रिंग बन गई हमारी। अब हम पहले बनाएंगे डबल चेन, फिर एक टर्न और फिर बनाएंगे 11 टाइम डबल क्रोशिया। ये 1 2 हो गया, हमारे एक चैन का हो गया, 2, ये 10, ये 11, ये 11 हमने डबल क्रोशिया बनाए और स्टार्टिंग का डबल चेन, ये हमारे टोटल 12 हो गए। और हम इसको, ये जो स्टार्टिंग उसी में हमने इसे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अच्छे से हमने इसको अटैच कर दिया और इसके बाद हमने ये इस पर एक इतना बड़ा लूप बना लिया, जिसमें आप देखें फिंगर रखने से हमें पता चल जाएगा। फिर एक टर्न लिया और इस तरीके से हम 5 लूप्स निकालेंगे इसमें। 1, थोड़े लूज हाथ से, फिर 1, फिर दोबारा टर्न लिया, फिर हम निकालेंगे सेकेंड लूप, 2, फिर एक टर्न, 3, फिर एक टर्न, 4, फिर एक टर्न, 5 टर्न। इस तरीके से 5 टर्न लिए और इस तरीके से हमने इसे यहाँ क्लोज कर दिया। और फिर डबल चेन बनाते हुए वापस इस वाली डबल चेन को जिस वाले लूप डबल क्रोशिया के होल में से हमने निकाला था उसी में हमने इसे क्लोज कर दिया। हमने क्लोज किया चेन बनाते हुए, और एक चेन बनाते हुए नेक्स्ट वाले में उसको अटैच कर दिया। चेन बनाते हुए ही हम नेक्स्ट वाले में से अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये तो चेन बन गई। अब ये हमने वापस टर्न लिया, 1, फिर ये 2, 4 एंड ये 5। इस तरीके से ये हमारा, इसको पुश करेंगे तो इस तरीके से हमारी फ्लावर का स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया हमारे 5। फिर वापस से ही हमने क्लोज किए और डबल चेन बनाते हुए नीचे सेम वाले होल में से हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर जो ये फंदा है हमने जो क्लोज करके लिया है उसे आगे वाले उसमें से निकालते हुए चैन स्टिच की हेल्प से अटैच कर दिया। अब हम आगे वाले उसमें से हम फिर से लूप बनाएंगे, वही 5। तो ये हमने वापस अपना ये फंदा बड़ा करा, टर्न लिया और फिर 5 लूप निकालना शुरू किया, 1, 4 एंड ये 5। और ऐसे पुश कर देंगे तो हमारे इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाए। 5 हो गए। अब इसे क्लोज कर लिया हमने। फिर वापस से डबल चेन बनाते हुए नीचे अटैच कर देंगे सेम वाले लूप में ही, सेम वाले होल में जहाँ से हमने लूप निकाला है। अब ये जो फंदा है उसे आगे वाले डबल क्रोशिया वाले पैटर्न में ले जाके क्लोज कर देंगे इस तरीके से चैन स्टिच से। ये हमने क्लोज कर दिया और जो फंदा है उसे वापस से बड़ा करते हुए इस तरीके से पुश कर लेंगे इसको, तो हम हमारी लीफ इस तरीके से बन जाएगी। अब हम वापस से 5 लूप निकालेंगे वैसे ही टर्न लेते हुए, और सेम प्रोसेस लास्ट वाले जब तक हम यहाँ ना जाए तब तक करते रहेंगे। 1, 1,
अब ये हमारा पूरा फ्लावर रेडी है। वापस ये हमारा लास्ट ट्रिक है, हमने यहाँ नीचे अटैच कर लिया, फिर लूप बनाया, फिर वही 5 बार निकाला, 1 2 3 4 एंड 5 निकाला, क्लोज किया, फिर डबल चेन बनाई, 1 एंड 2, और फिर हमने इसको कर लिया नीचे से क्लोज, और इसे कट करते हुए इसे बाहर निकाल के क्लोज कर लिया। ये देखिए हमारा फ्लावर बिल्कुल रेडी है। जो हमने वूल बचाया था हम इसी के हेल्प से लगा लेंगे स्टोन। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे नॉट, और फिर हम बनाएंगे 20 चेन, 18 19 एंड 20। तो ये हमने 20 चेन बना ली है। एक्स्ट्रा कोई चेन नहीं बना रहे, हम इसे वापस पीछे ले लेंगे और चेन स्टिच से 1 चेन स्टिच से अटैच करते जाएंगे और हमारे वूल को पीछे लेते जाएंगे, 2 और ये 3 टाइम हम पीछे ले गए। अब हम बनाएंगे नॉर्मल, हमने ये एक वूल निकाला और डायरेक्ट इसको स्टिच कर लिया, 1, फिर ऐसे ही हमने अपने इसको निकाला वूल को, 2, और इस तरीके से हम 3 कर लेंगे वापस से, 3 नॉर्मल स्टिच। अब हम बनाएंगे टर्न के बाद सिंगल क्रोशिया, तो ये हमने निकाला और ये हमारा सिंगल क्रोशिया, वो भी हम 3 टाइम बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया 2, और फिर ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशिया 3। अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2 एंड 2। तो ये 3 हमने बनाए डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। हम इसको ये 2 बार टर्न लेंगे और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया लगाएंगे, 1 2 3, फिर वापस से टर्न लिया, 1 3, और फिर वापस से 1 2 3। ये हमारे पे 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब वापस से हम वही रिपीटेशन करेंगे पर एक एक बार करेंगे। तो अब हम ये 3 क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 नॉर्मल स्टिच इस तरीके से, और फिर हम अपनी चैन स्टिच कर लेंगे और उसको हमारे इस थ्रेड को इस साइड ले आएंगे। दोबारा से फिर हम वापस यहाँ से टर्न लिया, फिर वापस उसी पॉइंट पर हम दोबारा से चैन स्टिच कर लेंगे। एक चैन बुनने के बाद हम इस साइड ले आएंगे। तो ये हमारा हो गया एक चैन स्टिच। अब वापस हम एक नॉर्मल स्टिच कर लेंगे, एक बार टर्न लिया, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया, अब हम नीचे से शुरू करेंगे इसलिए, फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। हमें ट्रिपल क्रोशिया दोबारा से रिपीट नहीं करना, वो सिर्फ 3 टाइम ही बनाना है। तो 1 2 और ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया, 3 टाइम बनाना है, तो हमें 3 टाइम ही बनाना है। तो ये 1 हो गया हमारा, 2 और ये 3, 2 टाइम हो गया। अब ये 3rd टाइम बना रहे हैं हम। ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से टर्न लिया, ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, और ये 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता जाएगा।
आप चाहे तो सारी लीफ बड़ी बना लें, चाहे तो छोटी बड़ी बना लें। तो ये हमारा हो गया 1 और 2 डबल क्रोशिया एक बार। नेक्स्ट हम बना लेंगे डबल क्रोशिया 2 बार, फिर नेक्स्ट बना लेंगे डबल क्रोशिया तीसरी बार। अब बनाएंगे हम 3 टाइम सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 फिर है अब नॉर्मल क्रोशिया बना लेंगे सिर्फ बिना टर्न का। तो ये हो गया 1, वो भी हमें 3 टाइम ही बनाना है। 2 3 और फिर यहाँ चैन स्टिच से मिडिल में हम स्टिच कर लेंगे। ये आ गया हमारे यहाँ। अब हम अपने इस वाले जो रूल है इसको यहाँ तक लाएंगे और उसके लिए हम जो मिडिल पॉइंट आप ये देख रहे हैं लाइन, उस पर चैन स्टिच करते हुए यहाँ ले आएंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी ये लीफ जो टर्न ले रही है वो नहीं लेगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो हम इसे इस तरीके से लेंगे। इसके बीच में आपको होल नज़र आ रहे हैं, यहीं पर हम बनाते जाएंगे। उसका लुक भी अच्छा आ जाएगा और थोड़ा स्ट्रेट भी रहेगा। अब जैसे इसमें से निकाला हमने और सिंपल चैन स्टिच से उसे स्टिच कर दिया, अटैच कर दिया उसे। ये सिंपल चैन स्टिच से अटैच करते हुए अपने ऊन को नीचे लेते जाएंगे और ये बीच में हर इसमें एक होल नज़र आ रहा है, उसको यूज़ करते जाएंगे। ये देखिए बीच में एक चैन जैसा स्ट्रक्चर बन गया और हमारी लीफ भी स्ट्रेट हो गई है। इस तरीके से कंप्लीट करके हम नीचे नॉट लगा लेंगे। और छोटी लीफ बनाने के लिए हम ट्रिपल क्रोशिया नहीं करेंगे और जो नंबर ऑफ़ डबल क्रोशिया है वो भी एक कम कर देंगे और सिंगल क्रोशिया भी एक कम कर देंगे। अब ये हमारी एक बड़ी लीफ तैयार है। इसी तरीके से हम छोटी लीफ बना लेंगे। अब हम जो हमारा बंधन धार है उसकी जो बेल्ट बनाने के लिए, बांधने के लिए हम डबल कलर की ऊन लेंगे और हमने 3.7 mm की क्रोशिया ली है, वो मोटी क्रोशिया है। अब इससे हम सीधे चैन बनाते जाएंगे और ये चैन की लंबाई हमें उतनी रखनी है जितनी कि हमारे गेट की चौड़ाई है। जिस भी गेट पर हम ये बंधन मार बना रहे हैं तो उसकी चौड़ाई के बराबर हम इसकी लंबाई रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हमने यहाँ 2 थ्रेड यूज़ किए थे, तो अब हम इसको सिर्फ ग्रीन वाले थ्रेड को यूज़ करेंगे, येलो को छोड़ देंगे। हमने 1 2 3 चैन छोड़कर एक टर्न लेंगे और तीसरे 3 चैन छोड़ने के बाद चौथे वाले में हम लूप निकालेंगे। इसे 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से, और इसको क्लोज कर लेंगे। फिर एक चैन बनाने के बाद फिर 2 नीचे की चैन छोड़कर तीसरी चैन से लूप बनाएंगे। सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5। अब ये इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। हमने ये बना दिया है अपना पफ। फिर हम वापस से 2 चैन छोड़ेंगे 1 2 और तीसरी चैन से हम बनाएंगे पफ 1 2 5। फिर इसको इसमें क्लोज किया, इसको क्लोज किया, फिर एक चैन बनाई। ऊपर हम एक चैन बनाएंगे, नीचे से हम डबल चैन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं 1 और 2 छोड़े, ये 2 चैन छोड़ी हमने और फिर तीसरी चैन से हम वापस पफ बनाना शुरू करेंगे। क्लोज किए, फिर एक चैन बनाई, फिर वापस तीसरे से 1 2 और ये हम लास्ट वाले से ले लेंगे इसे। ऐसे ही 5 बार बनाएंगे। 1 2 3
4 एंड 5 कंप्लीट किया, क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम अपनी वूल को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। या बॉल है उसे इसमें से निकाल के यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब हम वापस से अपना ये वाला जो येलो कलर का बॉल हमने स्टॉप किया हुआ था उसे शुरू करेंगे और यहाँ से हम पहले स्टार्ट करेंगे ऊपर वाले लाके अपने इसको यहाँ पर लेके हम एक ट्रिपल चैन कर लेंगे। एक और चैन बोली, टर्न लिया और फिर यहाँ से हम पहले जितना हमने स्पेस लिया था उसी स्पेस पर बनाते जाएंगे। 5 लूप, 2 हो गए, 3 4 एंड ये 5 हमारे 5 लूप हो गए और ये हमने स्टॉप किया। ये फिर हमने एक चैन बनाई, फिर नेक्स्ट वाले से हम वापस बना लेंगे 5 लूप, टर्न लिया 1 एंड ये 5 लूप, फिर यहाँ से स्टॉप कर दिए। इस तरीके से अब हम इस तरीके से बनाते जाएंगे। फिर एक चैन बनाई, फिर नेक्स्ट वाले से वापस हम 5 लूप ले लेंगे 1 एंड 5। फिर ये हमने ट्रिपल क्रोशिया किया और ये नीचे वाले लूप में ले जाके हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। और इसको हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ये हमने यहाँ से ये फंदे को बड़ा किया और यहाँ से हमने इसको ये नॉट कर दिया। अब ये वाला जो ग्रीन धागा है हम इसको यूज़ करेंगे और इस येलो धागे को हम बाद में यूज़ करेंगे इस वाली लाइन के कंप्लीट होने के बाद। अब हम अपनी इस बेल्ट को वापस टर्न कर देंगे और जो हमारा ये ग्रीन वाला धागा है उसको इस तरीके से हम ऊपर ले आएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ ऊपर ले लिया। फिर हम वापस बनाएंगे 3 2 3 चैन बनाएंगे स्टार्टिंग में, फिर एक टर्न, फिर वही 5 लूप 1 3 4 एंड ये 5, फिर इसको क्लोज कर लेंगे। फिर एक सिंगल चैन कॉर्नर तक वापस एक बार और देख लें, एक टर्न जैसे हमने पहले बनाए थे वैसे ही 5 लूप लेने 1 2 5, फिर क्लोज कर लेंगे इसको इस तरीके से, फिर एक चैन और फिर आगे वाले में एक सिंगल चैन बनाई, फिर एक टर्न लिया और 5 लूप बनाए 1 2 5 और इसको क्लोज किया और ये लॉक लग गया। फिर एक सिंगल चैन, फिर ये जो लास्ट वाला लूप है ये हमने जो डबल चैन बनाई है उसमें से बनाएंगे। एक टर्न लिया और फिर 5 लूप निकाले 1 एंड ये 5, इसको क्लोज किया, ये अपने क्लोज कर लिया और अपने इस चैन को हमने ये अपने लूप को बड़ा किया और इसमें से हमने अपना ये ग्रीन कलर का थ्रेड निकाल के इसे क्लोज कर दिया। ये अब हमारा 3 लेयर्स हो गई हैं। हम लास्ट करेंगे जैसे हमने नीचे दोनों कलर से बनाकर चैन बनाई है वैसे ही यहाँ बनाएंगे। अब हम ये अपना येलो कलर भी यहाँ ऐड कर लेंगे बीच में से। देखिए एक शेप आता जाएगा इस तरीके का। फिर से देख लें, पहले ही एक चैन हम यहाँ से निकाल लेंगे, फिर ये जो आया उसे ऊपर से निकाल लेंगे, फिर ये जो आया उसे इस वाली जो हमारा पफ है उसके बीच में से निकाल लेंगे। फिर वापस हम ऐसे ही करेंगे, एक को यहाँ से निकाल लेंगे, फिर एक को ऊपर से निकाल लेंगे, फिर एक तीसरी वाली हम उस पफ के बीच में से निकाल लेंगे। तो ये शेप आता जाएगा इस तरीके से। ये हमने यहाँ नॉट लगा दिए, ये बाद में हमारे काम आ जाएगी बांधने के। और हम बनाएंगे 7 चेन दोनों तरफ की ऊन से, ताकि हमारे ये डोर बंद दोनों तरफ से इजीली बांधा जा सके। तो हम बना लेंगे यहाँ से 1 2 3 एंड ये 7 और ये मिडिल पार्ट में से अटैच कर देंगे। वापस से हम 7 बार करेंगे 1 2 एंड ये 7। ये हम स्टार्टिंग वाली इस पर अटैच कर लेंगे इस तरीके से।
फिर दोबारा से हम 7 बार चेन बना लेंगे इस तरीके से ही 6 और 7 और फिर बीच में वापस अटैच कर लेंगे। इससे ये हमारा जो बंधन भार है वो बांधने में हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमने बनाया, वापस बनाएंगे हम 1 2 6 और 7 और हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे हम इस वापस अटैच कर देंगे। और ये हम इसकी एक्स्ट्रा थ्रेड को हटा देंगे। ये हमारा जो एक्स्ट्रा वूल है इसे इसमें से निकालेंगे और ये हमारा जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम नॉट लगा के एडजस्ट कर लेंगे। ये हम पीछे से निकालते हुए इसको फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे बंधन वार की बेल्ट रेडी है। आगे हम इसका डेकोरेशन करेंगे। अब हमारी लीफ एंड फ्लावर रेडी है। अब हम इनको इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये 3 लीफ का बंच बनाएंगे, इसे फ्लावर के नीचे हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से रख के हम इसे अटैच, हमें एक साइड में ही लीफ लगानी है। इसमें हमने नॉट नहीं बांधी क्योंकि हम टर्न करके दोबारा यहीं अपना वूल लाएंगे और फिर उसको नॉट लगा देंगे। जो हमने छोड़ा हुआ था उससे इसको नॉट लगा देंगे। अब इसी तरीके से हम अपने सारे फ्लावर्स को ऐसे ही अरेंज कर लेंगे। इस तरीके से जितने फ्लावर बनाए हैं हमने उनको इक्वल डिस्टेंस पे लगाना है। हर फ्लावर के बीच का इक्वल डिस्टेंस लगाएंगे। जैसे आप इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर लें और फिर उसे लगाएं। तो जैसे दूसरा हम यहाँ लगा लेंगे तो इस तरीके से हम इसे अटैच करते हुए जोड़ते जाएंगे। पूरा वो आप इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करके इन्हें डेकोरेट कर देंगे। और हम ये, अगर आप ग्लू स्टिक से स्टिक करना चाहें तो आप वैसे भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन आप जब वॉश करते हैं तो फिर हाथ से स्टिक किया ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमारा एक फ्लावर स्टिक हो गया। अब इसी तरीके से हर और इसी तरह अपने सारे फ्लावर्स को हम अरेंज कर देंगे। अब ये हमारे सारे फ्लावर अरेंज हो गए हैं। अब ये हमारी जो लीफ थोड़ी सी टर्न कर रही है, इसको स्ट्रेट करने के लिए हम एक ट्रिक लेंगे। यहाँ से ग्रीन कलर का थ्रेड है उसे अंदर तक डालेंगे इस तरीके से पीछे की साइड से और तरीके से, ताकि ये बार बार जो टर्न हो जाते हैं अंदर की तरफ राउंड हो जाते हैं बाहर की तरफ, वो ना हो। अब हमने इस तरीके से डाला और इसको फिर ऐसे ही बीच बीच में निकालते हुए इसी पॉइंट से वापस बैक कर लेंगे। और बहुत टाइट नहीं करना, नहीं तो ये श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। बस हल्के हाथ से वापस उसी पॉइंट पे लाएंगे तो ये फिर स्ट्रेट रहेंगे। देखिए इस तरीके से ये स्ट्रेट हो जाएंगे। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाली लीफ में भी कर लेंगे। जो मिडिल पॉइंट है उससे हम अपनी वूल को वापस यहाँ ले जाएंगे। पूरे में करना चाहे तो पूरे में कर लें, हाफ में करना चाहे तो हाफ में कर लें, फिर बैक कर लें। इससे ये होगा कि हमारी जो लीफ है वो टर्न ना होकर स्ट्रेट रहेगी। और जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पर थोड़ी सी वूल छोड़ी थी उसी में इसको नॉट लगा देंगे। तो जब हम ऐसे यूँ अपने तोरण को यूँ रखेंगे तो हमारी लीफ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा तोरण बिल्कुल बनकर रेडी है। इसमें हमने बांधने के लिए भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं दोनों साइड। और आप देखिए काफ़ी लंबा, हम काफ़ी बड़ा, जो आपके किसी मेन गेट या किसी भी गेट पर बांधने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के इजीली देख सकें। थैंक यू।